दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनको आपको लगाना है अक्टूबर और नवंबर। इन दोनों महीनों में आप बताए गए समय के अनुसार अगर आप इन दोनों सब्जियों की बुआई कंप्लीट कर लेते हैं, रिकॉर्ड तोड़ तो आपको इन दोनों सब्जियों के मंडी भाव मिलेंगे, जबरदस्त उत्पादन मिलेगा और बिल्कुल कम खर्चे वाली सब्जियां हैं। ये दोनों आसान तरीके से आप इन दोनों सब्जियों को लगा सकते हैं। किसी भी तरह की रोग बीमारियां भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। स्प्रे पे होने वाला खर्चा भी काफ़ी कम है और प्रॉफिट काफ़ी ज़ोरदार मिलेगा, क्योंकि हाईएस्ट मंडी भाव और हाईएस्ट उत्पादन इन दोनों सब्जियों से आने वाले सीजन में आपको देखने को मिलेगा। और दोनों ही सब्जियां काफ़ी छोटी अवधि की फसलें हैं, थोड़े से दिनों में ही आपको उत्पादन जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, जो किसान भाई पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको समय समय पे मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं सिहाग कृषि। दोस्तों, इन दोनों सब्जियों को लगाने से पहले रासायनिक खाद उर्वरक भले ही आप चाहे थोड़ी कम मात्रा में डाल लें, लेकिन गोबर की खाद आपको अच्छी मात्रा में इसमें डालनी है। सड़ी हुई गोबर की खाद डालेंगे तो आपके उत्पादन में और भी चार चांद लग जाएंगे, यानी कि जोरदार उत्पादन आपको मिल जाएगा। इसलिए 2-3 ट्राली, ज़्यादा भी नहीं तो 2 से 3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें और उसके बाद में 2-3 बार जमीन का कल्टीवेशन जरूर कर दें। जमीन को अच्छे से कल्टीवेशन करके और मिट्टी को भुरभुरा करके और उसके बाद आप सब्जियों की बुआई करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। और एक कल्टीवेशन सूखी मिट्टी में भी आपको करना जरूरी है। सूखी मिट्टी में कल्टीवेशन करते हैं तो इसके हमें काफ़ी ज़्यादा फायदे मिलते हैं। एक तो पुरानी फसलों के अवशेष और जो घास वास खड़ा है ना, इस बार बारिश वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, ज़मीन टाइट भी हुई है और खरपतवार भी काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। और पुरानी फसल अगर आपने उस प्लॉट में ली है तो पुरानी फसलों के अवशेष भी उसमें होंगे। तो एक तो पुरानी फसलों के अवशेष जो है उनके टुकड़े हो जाएंगे। और सूखी मिट्टी में अगर आप कल्टीवेशन करेंगे तो ज़मीन में पड़ी फंगस भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है, लगातार बारिश वगैरह होती है और ज़मीन पड़ी रहती है तो उसमें फंगस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पनप जाती है। इसकी वजह से अगली फसल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहती है। तो 2-3 बार ज़मीन का कल्टीवेशन करें और एक कल्टीवेशन सूखी मिट्टी में करें, सड़ी हुई गोबर की खाद डालें और लगाने से पहले, आखिरी कल्टीवेशन से पहले करीब 40 केजी डीएपी खाद इन दोनों सब्जियों में, 40 केजी 1 एकड़ के हिसाब से और लगभग 25 केजी यूरिया खाद, ये 2 खाद आप रासायनिक खाद उर्वरकों में डाल देंगे तो आपका उत्पादन काफ़ी जोरदार मिलेगा और जल्दी उत्पादन मिलेगा। काफ़ी जल्दी आपको इसका उत्पादन, यानी कि 35 से 40 दिन में इन सब्जियों से ये खाद उर्वरक आप डालेंगे और बताए गए समय पे अगर आप इन दोनों सब्जियों को लगा देंगे तो बेहतरीन उत्पादन जल्दी से मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पहली फसल पे और वो है हरी मेथी, यानी कि कस्तूरी मेथी। उसकी आप बुआई कर सकते हैं। उत्पादन तो जोरदार मिलेगा इसका आपको, क्योंकि हरी जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनका उत्पादन काफ़ी जोरदार बैठता है, क्योंकि पत्तों समेत और ये फसल आपकी जड़ों समेत जाएगी। 1-1 फीट की हाइट हो जाए तब आप इसको बेच सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना उत्पादन इससे आप निकाल सकते हैं। पहला प्लस पॉइंट तो इसका यह है। दूसरा, भाव जो है ना 50 से 60 रुपए तक के मंडी भाव मिल जाएंगे। जिन किसान भाइयों ने इससे पहले इसकी बुआई कर दी है, यानी कि लगभग अक्टूबर के पहले सप्ताह तक जिन किसान भाइयों ने इसकी बुआई कर दी, उनको तो 60, 70, 80 या 100 रुपए तक के मंडी भाव भी मिल सकते हैं। लेकिन अब अगर आप जल्दी करके इसकी बुआई कर देंगे तो 50 से 60 रुपए के मंडी भाव अब लगाने पर भी हरी मेथी के कहीं नहीं जाने वाले। तो अभी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। लगाने का सही समय फिलहाल चल रहा है, कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक, यानी कि 10-12 दिन का समय अभी हमारे पास और पड़ा है। इस समय के दौरान अगर आप इसकी बुआई कर लेते हैं तो भी आपको इससे हाईएस्ट मंडी भाव मिलने के चांसेस हैं। लगाने का खर्चा काफ़ी कम है, रोग बीमारियां काफ़ी कम आपको देखने को मिलती हैं। इसकी वजह से स्प्रे वगैरह भी हमें काफ़ी कम करने पड़ेंगे और लगाने के बाद में कोई भी फर्टिगेशन वगैरह की जरूरत नहीं है। जो रासायनिक खाद उर्वरक गोबर की खाद बताइए ये डाल दीजिए और जब फसल 15 दिन की हो जाए, ग्रोथ करनी शुरू करे, उस समय पर एक यूरिया का डोज आप और दे देंगे तो उत्पादन और भी जल्दी और जोरदार मिल जाएगा। इस फसल का उत्पादन सिर्फ डिपेंड करता है वेजिटेटिव ग्रोथ पे और ग्रोथ डिपेंड करती है आपकी नाइट्रोजन धारी खादों पे। तो यूरिया का आप एक खुराक दे देंगे इसमें तो जल्दी और बेहतरीन उत्पादन इससे आप ले सकते हैं। लगाने का खर्चा काफ़ी कम है, भाव और उत्पादन जोरदार मिलेंगे। मेथी की बुआई करते समय आपको एक थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे आप आज पलेवा कर रहे हैं तो 1 दिन का गैप देके और उसके बाद में अगले रोज आपको उसमें हेरा निकलवाना है, यानी ज़्यादा
सुखाना नहीं है मिट्टी को, क्योंकि इसका जो बीज होता है अगर इसको हम थोड़ा सा भी ज़्यादा गहराई में डाल देते हैं तो उसके बाद इसके जर्मिनेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, मतलब जर्मिनेशन रेट आपको काफ़ी कम मिल सकती है। तो ज़्यादा अगर हम मिट्टी को सुखा लेते हैं तो फिर नमी, पर्याप्त नमी के लिए हमें बीज को गहराई में डालना पड़ेगा, और ज़्यादा गहराई में अगर हम डाल देते हैं तो उसकी जर्मिनेशन रेट में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो जैसे आज पलेवा हुआ, कल तक 1 या 1.5 दिन उसको धूप में पड़ा रहने दें, उसके बाद उसके अगले दिन रासायनिक खाद्य उर्वरक जो आप डाल रहे हैं वो छिड़क दीजिए, उसके बाद में एक हेरो निकलवा दीजिए। हेरो निकलने के बाद फिर 1 दिन ज़मीन को पड़ा रहने दें, बस इतना ही सुखाना है। उसके बाद में आप उसमें पाटा लगाएं और पाटा लगा के सीड ड्रिल से आप इसकी बुआई कर दें। ध्यान रखें, सीड ड्रिल से बुआई कर रहे हैं तो ज़्यादा गहराई में जो है इसका बीज नहीं जाना चाहिए, और जो लाइन से लाइन का डिस्टेंस होता है, जो खूड़ होता है, जो कल्टीवेटर से हम बुआई करते हैं, उसके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस रहना चाहिए। एक खूड़ की मिट्टी दूसरे खूड़ के अंदर नहीं जानी चाहिए। अगर ऊपर से मिट्टी गिर जाती है तब भी इसके जर्मिनेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि हम हर बार इसकी खेती करते हैं, हर बार मेथी की बुआई करते हैं, तो हमें अनुभव है। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर हम इसकी बीज को थोड़ा डीपली डाल देते हैं तो फिर जर्मिनेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मिट्टी को अगर हम ज़्यादा सुखा लेते हैं तो नमी के चक्कर में थोड़ा इसको डीप लेना पड़ता है, तो फिर जो दिक्कत है वो काफ़ी ज़्यादा आती हैं इसमें। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल की दोस्तों, और वो है हरा धनिया। इस समय पे किसान भाई हरे धनिए की बुआई भी कर सकते हैं। इस फसल में भी अब लगाने पर कोई भी रिस्क नहीं है, खर्चा तो एकदम कम है ही, रिस्क भी कुछ नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगेती अगर हम धनिया की खेती करते हैं तो जर्मिनेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। फिलहाल आप कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं, एकदम अनुकूल और सही टेम्परेचर और सही मौसम है इसकी बुआई के, तो मतलब जर्मिनेशन भी काफ़ी जल्दी हो जाएगा और ग्रो भी काफ़ी जल्दी से ये करने लगेगा। मात्र 35 दिन में, लगाने के बाद में ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, 35वें दिन आपका उत्पादन जो है वो चालू हो जाएगा। बस इसमें भी थोड़े से खाद उर्वरक आप डाल दीजिए। उसके बाद देखिए जब आपकी फसल तैयार होगी 40-50 रुपये या 50-60 या 70 रुपये तक के मंडी भाव भी मिल सकते हैं। इतना भावों में डिफरेंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अलग अलग मंडियों में अलग अलग भाव हो सकते हैं। अब हो सकता है कुछ एक मंडियों में 30-40 रुपये के मंडी भाव भी मिल जाए आपको, लेकिन कुछ एक मंडियाँ ऐसी भी हैं अब लगाने पर भी आपको 60 से 70 रुपये तक के मंडी भाव मिल सकते हैं, क्योंकि अब जो धनिया लगेगा और जब आपकी फसल मार्केट में जाएगी तो उस समय भी एक एवरेज सा उत्पादन ही आएगा मंडियों में, ज़्यादा नहीं आएगा। इसकी बम्पर पैदावार उसके बाद में आती है, इसके बाद में थोड़ा सा इसको काफ़ी ज़्यादा लगाया जाता है, तब जाकर इसके भाव जो है मतलब 20-25 या 15-20 रुपए के आ जाते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप जल्दी करके इसकी बुआई कर देंगे तो बढ़िया मंडी भाव मिल जाएंगे और बढ़िया उत्पादन मिल जाएगा। बुआई से पहले इसमें भी 2-3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें 1 एकड़ के हिसाब से, और जो DAP खाद है वो भी आप डालें। DAP नहीं मिल रही है तो आप NPK खाद डाल सकते हैं, या फिर आप TSP खाद जो आती है वो भी डाल सकते हैं। TSP में 46% जो फास्फोरस है वो आपको मिल जाता है। नाइट्रोजन यानी कि यूरिया आप अलग से डाल सकते हैं इसमें, तो लगभग 25 kg 1 एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद का डालना इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी इसकी ग्रोथ अच्छे से होगी, और जितनी जल्दी और अच्छी ग्रोथ होगी उतना ही उत्पादन जल्दी मिलेगा और अच्छा मिलेगा। ये खाद उर्वरक डाल दीजिए। TSP भी अगर आप नहीं डालना चाहते या नहीं मिल रही है तो आप NPK खादों का चुनाव कर सकते हैं। 12-32-16 NPK 12-32-16 उसका आप चुनाव कर सकते हैं। इसका भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। इसको लगाने से पहले भी ज़मीन को 2-3 बार कल्टीवेशन करके अच्छे तरीके से तैयार कर लें और ज़मीन को एकदम समतल भी कर लें, ताकि सिंचाई वगैरह करते हैं तो जल भराव जैसी समस्याएं ना होनी चाहिए। और बीज जो है जब आप डाल रहे हैं तो आखिरी का कल्टीवेशन करके, ज़्यादातर किसान भाई जो है इसका बीज छिड़काव विधि से डालते हैं, तो मिट्टी में ज़्यादा नमी उस समय पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नमी होगी और उसके बाद अगर हम इसका बीज डालते हैं तो फिर ज़मीन के अंदर वो ठीक से मिक्स नहीं होता है। तो थोड़ी सी मतलब भुरभुरी रहनी चाहिए मिट्टी, और उसके बाद आप इसका बीज डालें और मिक्स करके ज़मीन में, ज़्यादा गहराई में भी मिक्स नहीं करना है। और उसके बाद ऊपर से आप इसमें सिंचाई कर सकते हैं। ध्यान रखें जब तक इसका जर्मिनेशन नहीं हो जाता है नज़र बनाए रखें, बीज तक पर्याप्त नमी जो है वो बराबर रहनी चाहिए, तभी जर्मिनेशन रेट आपको इसकी अच्छी मिलेगी। दोस्तों ये जो दोनों सब्जियां मैंने आपको बताई है ना, ये सब्जियां आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने की क्षमता क्यों रखती हैं? क्योंकि एक तो देखिए इनमें लगाने का खर्चा काफ़ी कम है, काफ़ी कम खर्चे में, बाकी सब्जियों से आधे से भी कम खर्चा हो रहा है इनमें, यानी कि काफ़ी कम खर्चे में आप इनको लगा सकते हैं। सीजन इनके एकदम अनुकूल है, इसलिए रिस्क भी इनमें कोई ज़्यादा नहीं है। एवरेज मंडी भाव भी अगर आपको मिल जाते हैं तो भी आप बिल्कुल कम खर्चा होने की वजह से काफ़ी अच्छी कमाई इनसे कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों सब्जियों को अगर आप बताए गए समय पर लगाएंगे तभी अच्छे रेट आपको आने वाले सीजन में मिलेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।